अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम एक ख़ास चीज़ देखने वाले हैं पावर बीआई डेस्कटॉप में, और वो है टॉगल बटन कैसे क्रिएट करते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप में, वो देखेंगे। और इसके सारे फॉर्मेटिंग्स देखेंगे, जैसे कि इसको आप कैसे शेप कर सकते हैं, राउंड शेप कर सकते हैं, या इसमें कुछ और एडिटिंग जैसे कि कलर या बॉर्डर का जो शेप होता है उसको कैसे राउंड करते हैं। इसके अलावा फिल इसके अंदर कौन सा फिल कलर कर सकते हैं। उसके अलावा उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक है ऑन और ऑफ बटन। ये दोनों को कैसे क्रिएट करते हैं वो देखने वाले। तो उसमें दो बटन्स होते हैं, एक होता है ऑन और ऑफ, यानी एक साइड आप फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो ऑन होगा, सेकेंड टाइम क्लिक करेंगे तो ऑफ होगा। तो यानी जब ऑन होगा तो कौन सा कलर आएगा और ऑफ होगा तो कौन सा कलर आएगा। उसके अलावा भी इसमें जो भी इसके शेप्स होंगे, कलर्स होंगे, बॉर्डर कलर या जो अंदर का कलर होता है, ये सब फॉर्मेटिंग्स आज हम देखने वाले हैं पावर बीआई डेस्कटॉप में टॉगल बटन कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस चैनल को ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। तो टॉगल बटन क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले व्यू टैब में आना होगा। व्यू टैब में आपको सबसे पहले बुकमार्क्स क्रिएट करने होंगे दो, एक ऑन एक ऑफ। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप बुकमार्क्स, तो एक पैन में एक चीज़ ऐड होगी, वो है बुकमार्क्स। यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो एक बुकमार्क क्रिएट होगा, उसको आप रीनेम कर सकते हैं टॉगल ऑन। उसके बाद एक और टॉगल बटन हम ऐड यहाँ पर बुकमार्क्स में क्रिएट करेंगे, वो ऑफ, टॉगल ऑफ। यानी दो बटन्स होंगे ना, ऑन और ऑफ। तो इस पर क्लिक करेंगे तो एक और बुकमार्क ऐड हो गया, इसको भी रीनेम करेंगे टॉगल ऑफ। उसके बाद हम इन दोनों को ग्रुप करेंगे, यानी एक ग्रुप में ऐड करेंगे। उसके लिए आपको एक ऑफ ऑन को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो तीन डॉट्स है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ग्रुप का एक ऑप्शन है, ये ग्रुप क्रिएट हो गया। इसको भी आप रीनेम कर सकते हैं टॉगल बटन, ठीक है, टॉगल ऑन टॉगल ऑफ। उसके बाद आपको इंसर्ट टैब में एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर बटन्स, इस पर क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन में आपको लास्ट ऑप्शन नेविगेटर, फिर उसके बाद बुकमार्क नेविगेटर पर क्लिक करना होगा। तो एक फॉर्मेट नेविगेटर का पैन यहाँ पर आएगा इस राइट साइड पर। इसके यहाँ पर एक लास्ट लास्ट में ऑप्शन है बुकमार्क्स, इस पर क्लिक करेंगे। बुकमार्क में ड्रॉप डाउन में आपको टॉगल सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद उसके बिल्कुल नीचे एक ऑप्शन है, रेडियो बटन है, अलाउ डी सेलेक्शन। इसको ऑन करेंगे, फिलहाल ये ऑफ है तो इसको ऑन करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप ऑन करेंगे उसके बिल्कुल नीचे एक और ड्रॉप डाउन क्रिएट होगा, लॉन्च ऑन डी सेलेक्शन। इस पर ड्रॉप डाउन में आपको टॉगल ऑफ सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टॉगल ऑन का एक बटन क्रिएट हो गया है, लेकिन ये अभी बिल्कुल मतलब रेडी नहीं है। इसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग्स करने हैं हमको। तो सबसे पहले हम जो टॉगल ऑन है टेक्स्ट फॉर्म में है, इसको हम कोई एक शेप दे सकते हैं, यूनिक कोड कैरेक्टर ऐड कर कर। तो इसके लिए आप जनरली मतलब गूगल सर्च कर सकते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर मेरे पास मैंने गूगल सर्च से यहाँ पर कॉपी कर लूँगा, गूगल में सर्च किया था तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा। आप भी गूगल सर्च कर सकते हैं यूनिकोड कैरेक्टर, और इसको यहाँ पर टॉगल ऑन में डबल क्लिक कर कर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा, प्रेस इंटर। तो यहाँ पर सर्कल में जो पहले टेक्स्ट था टॉगल ऑन, उसके प्लेस में ये जो वाइट सर्कल आ गया है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से हम फॉर्मेटिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम स्टाइल में आएंगे, जहाँ पर विजुअल्स है इसमें स्टाइल पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद अप्लाई सेटिंग में स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। स्टेट में सबसे पहले आपको डिफ़ॉल्ट ही रखना है शुरू में, और टेक्स्ट में इसको 26 करेंगे। और यहाँ उसके बाद अलाइनमेंट में सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड के अलाइनमेंट के फॉर्मेटिंग करेंगे। लेफ़्ट साइड यानी जब ऑफ करेंगे तो लेफ़्ट साइड मूव होगा, जो उसके बाद ऑन करेंगे तो राइट साइड मूव होगा। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड के जो भी फॉर्मेटिंग्स है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद राइट साइड के फॉर्मेटिंग को करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया टेक्स्ट का, इसको क्लोज कर कर आप शेप्स में आना होगा। विजुअल्स में ही शेप्स है ऊपर। इसके बाद आप कोई भी शेप दे सकते हैं, या फिर बहुत सारे शेप्स है, ओवल है, हेक्सागोन, हार्ट है। तो मैं सेलेक्ट करूँगा राउंडेड रेक्टेंगल। उसके बाद राउंडेड रेक्टेंगल कॉर्नर को आप परसेंटेज दे सकते हैं, फिलहाल ये 25% पर है तो मैं इसको 50%
करूँगा। तो यहाँ पर जो बॉर्डर्स पे सर्कल क्रिएट हो गया एक, ठीक है। इसके बाद इसको क्लोज करेंगे सीधे। इसके बाद विजुअल्स के बावजूद जनरल है, जनरल्स में आपको प्रॉपर्टीज़ में आना होगा। जैसे ही प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करेंगे, आपको हाइट और विड्थ दे सकते हैं। यहाँ पर हाइट में दूंगा 75% और विड्थ 125। तो एक छोटा सा बटन और भी जो साइज़ बड़ा था वो बिल्कुल थोड़ा सा छोटा हो गया। उसके बाद इसको क्लोज करेंगे। विजुअल्स में आकर फिर से स्टाइल में आपको बॉर्डर्स में आना होगा। बॉर्डर में आकर यहाँ पे जो बॉर्डर का कलर है उसको वाइट कर सकते हैं, वाइट दे देंगे। इसके बाद इसकी विड्थ जो 1 px है, उसके बाद आप कुछ भी दे सकते हैं। यानी मैं फ़िलहाल उसको 18 पर रखूँगा। तो 18 पर जैसे मैंने सेलेक्ट करा तो जो वाइट सर्कल था थोड़ा सा बाहर है और थोड़ा सा अंदर है, तो इसको भी आप फिर से अंदर ला सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे टेक्स्ट में, टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये कंफर्म कर लेना होगा इससे पहले कि जो अलाइनमेंट आपने सेलेक्ट किया था लेफ्ट साइड, वो लेफ्ट साइड ही रहे। उसके नीचे पैडिंग का जो ऑप्शन है इसमें यहाँ पर लेफ्ट साइड में 10 px इंटर करेंगे। उसके नीचे यहाँ पर 5। उसके जो राइट साइड है इसको 0 ही रखेंगे और जो टॉप है उसको 0 रखेंगे। जैसे आप 10 और 5 इंटर करें तो ये जो वाइट सर्कल था उससे वापस अंदर आ गया। और उसके बाद इसके नीचे फिल है, फिल में आप कलर दे सकते हैं। मैं लाइट ग्रे करूँगा। ये हो गया फिल। बॉर्डर पर वाइट ही रहने देना होगा। इसको भी क्लोज करते हैं। और फ़ॉन्ट में आप कोई भी और कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्लू, मैंने ब्लू किया, डार्क ब्लू। तो ये ऑलमोस्ट अपनी जो लेफ्ट साइड की अलाइनमेंट और फॉर्मेटिंग्स है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो उसके बाद यहाँ पर स्टेट में आपको सेलेक्ट करना होगा सेलेक्टेड। ये राइट साइड, अब यहाँ से आप राइट साइड के अलाइनमेंट शुरू कर रहे हैं हम। तो जो डिफ़ॉल्ट था वो लेफ्ट साइड के लिए करे थे और सेलेक्टेड कर फिर राइट साइड की अलाइनमेंट पूरी करेंगे। टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, इसको राइट साइड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही राइट साइड पर क्लिक करें, आप जो राउंड सर्कल है वो फिर से राइट साइड में थोड़ा सा बाहर है और थोड़ा सा अंदर है, तो उसको भी आप फिर से अंदर ला सकते हैं। सबसे पहले उसको जो फॉन्ट है उसको चेंज करेंगे 26। ये थोड़ा सा साइज़ में इंक्रीज़ हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी बाहर है, तो उसकी भी पैडिंग दे सकते हैं आप। जो यहाँ पर 10 है इसको 0 कर दें। ये 5 सेम रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो राइट अलाइनमेंट है इसको 10 px। थोड़ा सा ये अंदर आ गया, जो बाहर था थोड़ा अंदर आ गया। ये ऑलमोस्ट फॉर्मेटिंग हो गए। तो एक मरतबा टेस्ट करके देखते हैं कि वो वर्क करेगा नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस क्लिक करना होगा इस पर। तो जैसे ही कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो गया, ये ऑन है। जैसे आप ऑफ कर रहे हैं तो ये जो सर्कल है ये ब्लू में है, तो इसका ब्लू कलर चेंज कर सकते हैं, ये वाइट या ब्लैक पर। तो इसके लिए आपको जो स्टेट है, स्टेट में डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करना होगा। डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर सेलेक्ट में इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं बैक टू वाइट। तो ये वाइट हो गया। अब फिर से इस पर कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो गया, ये ऑफ। ठीक है। जब ऑन करने के बाद ये ब्लैक कलर आ रहा है तो उसको ब्लैक कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेलेक्टेड में आना होगा, फिल में ब्लू कलर दे सकते हैं आप, या कोई और भी कलर दे सकते हैं। ठीक है, ये बेहतर दिख रहा है। फिर से कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे, ये ऑफ, ये ऑन। तो ये अपना टॉगल बटन रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आप टॉगल बटन पावर BI डेस्कटॉप में क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आज हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।